चलो फिर से दोहराते हैं। हम गेंद डालते हैं। सबसे पहले ये बस तैरती है और फिर डिफॉर्मेशन शुरू होती है। ये जितनी बड़ी होती है गेंद उतनी ही ऊंची जाती है। अंत में फ्लो से बाहर गिर जाती है। बिल्कुल ऐसे। एक बार फिर करेंगे। एक और बार। यही कहानी है। डिफॉर्मेशन जितना मजबूत होगा गेंद उतनी ही ऊंची होगी। लेकिन अंत में यह भी गिर गई। इसे करीब से देखेंगे। ये धीरे धीरे तलते हुए पॉपकॉर्न के दाने की तरह सूज जाती है। और अब हम पहले ट्राई के रिजल्ट को दोहराने में कामयाब रहे, जबकि गेंद स्मोक कर रही है। सच में एक स्क्रू ड्राइवर के साथ गेंद को छेद कर यह हेयर ड्रायर के नीचे रखकर सब कुछ आसान बनाया जा सकता है। अब हम इसे पिघलाना शुरू कर देंगे। और फिर भारी मात्रा में धुएंदार हो गया है, लेकिन इस बार आग के बिना। आइए फिर से ट्राई करते हैं। हम हेयर ड्रायर को स्क्रू ड्राइवर के परपेंडिकुलर रखते हैं और प्रोसेस तेजी से आगे बढ़ती है। पहले ये पिघलती है, फिर धुएं का एक बादल और अंत में आग। बिल्कुल ऐसे। और गेंद विचार से कहीं ज्यादा खतरनाक बन गई। हम एक वाइस में माचिस की तिल लेते हैं और उस पर एक कंस्ट्रक्शन हेयर ड्रायर पॉइंट करेंगे। ये जलता है और जल्द ही मिट जाता है। क्या होगा यदि हम माचिस के सारी तिलों को पिंच करें तो? एक दूसरे में एक चेन रिएक्शन में जल जाती है। ये स्लोमो के शॉट्स में देखेंगे। देखा जा सकता है कि आग सभी माचिसों में बहुत जल्दी फैलती है। फिर से देखो। एक दूसरा फ्लैश और फिर वे मिट जाती है। चलो एक पूरे बॉक्स को जलाने की कोशिश करेंगे। हम हेयर ड्रायर लाते हैं। कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर ये काला पड़ने लगा और फिर अंदर से आग की एक चिंगारी। सभी तिलियां जल गई। आइए इसे खोलते हैं और देखेंगे कि उनमें से कोई भी नहीं बचा है। सब जल चुका है। अब लाइटर की बारी है। आइए इसके लिए एक हेयर ड्रायर लाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। सब कुछ बढ़िया है, पर सेकंड्स में विस्फोट हो गया। स्लोमो में देखेंगे। प्लास्टिक पिघल गया, गैस फट गई और लाइटर को फेंक दिया। हर बार यही परिणाम होता है। चलो उसे एक वाइस में निचोड़ने की कोशिश करेंगे। हम लाइटर को गर्म करते हैं। यह हुआ विस्फोट। फिर एक और। लेकिन अंत में गैस सिर्फ लाइटर से वाष्पित हो जाती है। दूसरे ट्राई में वही रिजल्ट। जब कोई गैस नहीं बचती तो प्लास्टिक पिघलने लगता है। दुर्भाग्य से आग लगाना संभव नहीं था। वही हो रहा है। गैस वाष्पित होने के बाद प्लास्टिक फिर से पिघल रहा है। आग लगाना संभव नहीं था, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। बस लाइटर की संख्या बढ़ाएंगे। एक वाइस में 5 लाइटर और हेयर ड्रायर चालू करेंगे। हम उन्हें समान रूप से गर्म करते हैं और यहां एक के बाद एक विस्फोट होता है। ऐसा लगता है कि गैस की रिहाई से पावरफुल क्लैप को छोड़कर
लाइटर एक चिंगारी के बिना काफी सुरक्षित है। प्लास्टिक पिघल भी रहा है। कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ पिघल गया। टॉयलेट पेपर का एक रोल लेंगे। आइए देखेंगे कि हमारा हेयर ड्रायर इसके साथ क्या करता है। वीडियो को तेज करना होगा क्योंकि प्रोसेस बिल्कुल स्लो थी। आप देख सकते हैं कि कागज धीरे धीरे अपना रंग बदल रहा है, लेकिन अभी तक आग नहीं लगी है। लेकिन हम हार नहीं मानने वाले। आइए सभी हीट को एक ही पॉइंट पर निर्देशित करेंगे। 4 मिनट के बाद धुआं आने लगता है, जिसका मतलब है कि आग होने वाली है। अंत में कागज फट गया। यह लंबे समय तक जलेगा। ये देखिए कि परत दर परत पर जलने पर यह धीरे धीरे कैसे कम हो रहा है, एक्सफोलिएशन जैसे। कितना सुंदर है। बेहतर होगा कि हम कांच की गिलास से ऑक्सीजन को हटाकर इसे बाहर निकाल दे तो, लेकिन सीन बहुत दिलचस्प निकला। आइए कोला का एक कैन लेंगे और उसके बगल में पूरे पावर के साथ ड्रायर लगाएंगे। इसे कुछ समय तक इंतजार करना होगा। यहां तक कि कंस्ट्रक्शन हेयर ड्रायर भी इसे इतनी जल्दी गर्म नहीं कर पाता है। बहुत समय लगेगा। लगभग 5.5 मिनट के बाद जार अंत में अंदर लेता है, या बल्कि फट जाता है। लिक्विड बाहर निकलता है, ऊपरी भाग को फाड़ देता है। स्लोमो में इस फाउंटेन को देखो, क्या शक्तिशाली स्प्लैश है। फोम लगभग छत तक बढ़ गया और अब ये स्मोक कर रहा है। कोला बहुत ही ज्यादा गर्म है। देखो कि एक परफेक्ट स्लाइस कैसे निकला। ठीक है, अब कांच की बोतल पर जाएंगे, हेयर ड्रायर लगाएंगे और देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हीटिंग के दौरान कोला की मात्रा बढ़ने लगी। 8.5 मिनट के बाद हमें अंत में रिजल्ट मिल गया। कोला का एक विशाल फाउंटेन कॉर्क को खटखटाते हुए बोतल से बाहर निकलता है। देखो स्लोमो में कैसे दिखता है। फोम छत को मार चुका है और सभी स्टूडियो में बिखर गया है। फवारा वास्तव में बहुत बड़ा निकला, फिर यह कोले की बारिश में बदल गया। हो रही है ना कोले की बारिश। ये देखो, छत तक पहुंचा। कि आप देख सकते हैं, यह जलता नहीं है, केवल धीरे धीरे पिघल रहा है। फिर हम इसकी राख लेंगे और इसमें चीनी डुबोएंगे। अच्छे से पलटते हैं। फिर हम आग में लाएंगे और इस बार चीनी जलने लगती है। भले ही आप इसे मोमबत्ती से हटा दे, आग गायब ही नहीं होती और चीनी एक परत से ढक जाती है। और फिर फट जाती है, ऐसे ही। लेकिन कभी कभी चीनी बिना विस्फोट के जल सकती है। ये देखिए, ऐसे। आपको क्या लगता है यहां हो क्या रहा है? अब हम चीनी के साथ गिलास को भरेंगे ऊपर तक और फिर इसे गर्म पानी में डुबो देंगे। थोड़ी देर बाद चीनी पानी में घुल जाती है। 10 मिनट बाद पूरी घुल जाएगी और कुछ तल पर पड़ी रहती है। अब लिक्विड में थोड़ा पोटेशियम पर मैंगनेट जोड़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह तल पर चीनी को डुबोए बिना सतह पर रहती है। भले ही हम इसे हिलाएं, रंग सतह पर ही रहेगा।
साधारण पानी में पोटेशियम परमैंगनेट तुरंत नीचे की ओर जाता है और पानी के साथ मिल जाता है। हम कितना भी मिक्स करें, परिणाम वैसे ही रहता है। और 20 मिनट के बाद लिक्विड भूरा हो चुका है। हालांकि चीनी के साथ कुछ नहीं बदलता। आइए एक गिलास में हरी डाई और दूसरे में आयोडीन मिलाने की कोशिश करेंगे और हिलाएंगे और वैसे ही परिणाम मिलेगा। और अब एक ट्रिक करते हैं, ध्यान से देखना। चलो एक नंबर चुनते हैं और इसे एक शुगर क्यूब पर लिखेंगे। हम इसे पानी में फेंक देते हैं और अच्छे से हिलाएंगे। अब हम पानी पर अपना हाथ पकड़ते हैं और नंबर चमत्कारिक रूप से हाथ की हथेली पर दिखाई देगा। और यहां सीक्रेट है, हम सिर्फ अपनी उंगली पर चीनी के साथ एक नंबर प्रिंट करेंगे और फिर हम इसे एक व्यक्ति के हाथ पर रख देते हैं, बस ऐसे। है ना अमेजिंग? चलो एक गुब्बारा और एक फनल लेते हैं। इसकी मदद से हम अंदर चीनी डालेंगे। चलो सोडे की बोतल लेंगे और गर्दन पर हमारे गुब्बारे को खींचते हैं। चीनी फैलाने की कोशिश करेंगे। अब हम हिलाते हैं और देखते हैं कि फोम और गैस जल्दी से गुब्बारे को कैसे भरते हैं। उफ, ये तो बह गया। आइए इसे अन्य सोडाओं के साथ आजमाएंगे। कुछ भी कहो, लेकिन कोला वाला सबसे शक्तिशाली परिणाम निकला। ये नहीं फट रहा। एक बेकिंग शीट पर एक लकड़ी का बोर्ड रखेंगे और उस पर थोड़ी चीनी डालते हैं। इसमें एक सूखा पोटेशियम परमैंगनेट जोड़ेंगे। हम इन पदार्थों को एक लकड़ी की छड़ी के साथ मिलाएंगे और फिर हम इन्हें कुचलने लगते हैं, बिल्कुल अच्छे से। उन्हें एक होमोजेनस डस्ट में बदल देते हैं। बहुत अच्छी तरह से कुचलना है और प्रेशर और आग लग जाती है। क्या शक्तिशाली लो है। किसी भी केस में घर पर ना दोहराए, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। आइए एक फूड रैप लेंगे और इसमें से 2 समान स्क्वायर्स बनाते हैं। प्रत्येक पर लगभग 2.5 बड़े चम्मच चीनी डालेंगे। एक स्क्वायर में 1 चम्मच स्टार्च का और 1/4 जोड़ेंगे, मिक्स करेंगे और एक बैग में लपेटना शुरू करेंगे, पोटली जैसे। हम इसे सपोर्ट के लिए धागे से बांध देंगे। हम दूसरी पोटली के साथ भी यही करेंगे, लेकिन एक अलग रंग के धागे के साथ। एक्स्ट्रा काट लेंगे और दोनों बैगों को एक कटोरी पानी में 30 मिनट के लिए रख देते हैं। फिर उन्हें बाहर निकालते हैं। अब पानी के साथ कंटेनर में आयोडीन जोड़ेंगे और इसे डिसॉल्व करेंगे। हम समाधान पर अपने बैग लटकाएंगे और उन्हें ढक्कन के साथ कवर करते हैं। बारह घंटों के बाद चेंज दिखाई दे रहा है। स्पष्टता के लिए चीनी खोलेंगे। शुद्ध चीनी के साथ लगभग कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन स्टार्च से मिश्रित चीनी एक राख रंग में परिवर्तित हो गया। अब एक कटोरे में कुछ चम्मच पाउडर चीनी डालते हैं और फिर थोड़ा सोडा। अब हम एक बेकिंग शीट पर रेत डालेंगे। अब उसमें गड्ढा करेंगे। इस गड्ढे में हम शराब डालते हैं ताकि ये अच्छे से भीग जाए। ऊपर हमारा मिक्सचर डालेंगे
इसे जलाएंगे और शराब को लाइट करते हैं। एक रासायनिक प्रतिक्रिया तुरंत शुरू होती है। मिश्रण काले मशरूम जैसे ग्रोथ में बदलना शुरू कर देता है, जैसे टीवी सीरीज वन ऑफ अस से मॉन्स्टर्स। ये डरावना दिख रहा है लेकिन साथ ही आकर्षक भी। और अंत में यही बचा है, ऐसा विचित्र आकर्षण। है ना अमेजिंग? चलो सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और बहुत सावधानी से इसके साथ चीनी को लगाना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा डालेंगे और आप देखते हैं कि चीनी धीरे धीरे काली होने शुरू होती है। जब तक जारी रखेंगे जब तक कि सारी चीनी काली न हो जाए। अब हम बस देखते रहेंगे, देखेंगे कि चीनी से लिक्विड कैसे निकलने लग रहा है। बिल्कुल पिघल रहा है। फिर ये सारा टूट जाता है और विचित्र रूप से बढ़ने लगता है, तेज और भी तेज। गैस पहले से ही तेज होने लगा है और चीनी उबल रही है। आखिरकार यह प्रोसेस पूरी हो गई है। चीनी नरम चिपचिपे काले रिमेन्स में बदल जाती है। ये एक बड़ा प्रयोग करने का समय है। दानेदार चीनी के साथ ग्लास जार को लगभग आधे तक भरेंगे। और अब चलो सबसे खतरनाक हिस्से पर चलते हैं। अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और रिएक्शन शुरू होने तक जितनी जल्दी हो सके सब कुछ हिलाना शुरू करते हैं। अब केवल एक सुरक्षित दूरी से निरीक्षण करना शुरू करेंगे। फिर से इंग्रेडिएंट्स धीरे धीरे काले होने लगते हैं और फिर गैस और धुआं दिखाई देता है, जिसके बाद कंटेनर से एक बड़ा काला कुछ रेंगने लगता है। कुछ हद तक बाहरी अंतरिक्ष से एक स्लग जैसे दिख रहा है। अस्पष्ट है पर बहुत अजीब है। जैसे कि आप देख सकते हैं, द्रव्यमान चीनी और एसिड द्वारा कब्जा की गई मात्रा से बहुत अधिक बढ़ गया है। चलो करीब से देखेंगे। वाह, ये तो बहुत बढ़ गया है। बहुत ही अजीब लग रहा है और गर्म भी है। अब इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। हाथों से आसानी से टूट जाता है। हम कंटेनर से अवशेषों को बाहर निकालते हैं